प्रिय छात्रों, हम गणित की यूनिट 2 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा देखें। त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण माने तीन कोणों वाली आकृति। आप सब जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं त्रिभुज कहलाती है, ट्रायंगल कहलाता है। मिति से तात्पर्य है मापन। अतः हम कहेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों और उसकी भुजाओं के मापन से संबंधित है। इसका अध्याय 1 है कोण एवं इनका मापन। तो सबसे पहले हम देखें कोण क्या होता है। सब भली भांति परिचित हैं कोण से। तो यहां पर बताने हम जा रहे हैं कोण 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक कोण। यदि कोई रेखा, ये मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति है, इससे कोई रेखा अगर एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में कहते हैं वामावर्त, घड़ी के सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में चलकर कोई कोण बना रही है, तो इस प्रकार से जो बनने वाला कोण है वो कहलाता है धनात्मक। और यदि यही रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में चलकर कोण बनाती है, तो इस प्रकार से जो बनने वाला कोण होता है वो होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक तो आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव कोण होगा, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव कोण। एक दूसरा शब्द है चतुर्थांश। चतुर्थांश यदि हम अपने ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर 2 लंबवत रेखाएं खींच लें तो हमारी कॉपी का पूरा पेज 4 भागों में विभक्त हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, घड़ी के सुइयों के चलने के चलते हुए विपरीत दिशा में चलते हुए ये जो 4 भाग हैं क्रमशः कहलाते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रथम पाद में जो कोण रहेंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहेंगे। इसमें द्वितीय पाद में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक रहेंगे। तीसरे पाद में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक रहेंगे और चतुर्थ पाद में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक रहेंगे। पूरी एक परिक्रमा, पूरा एक चक्र 360 डिग्री को कवर करता है, 360 को इंगित करता है। एक 2 उदाहरण ले रहे हैं।
750 डिग्री की रेखा कौन से पाद में होगी? तो हम जानते हैं 750 डिग्री बराबर 2 गुणा 360 प्लस कितना हो गया 720 और ये 30 डिग्री। तो अगर हम चित्र बनाकर घूमें, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो इस प्रकार से आप देखिए ये हो गया पूरा एक राउंड। इसके बाद फिर चले, ये हो गया पूरा एक राउंड, मतलब 2 राउंड हो गए। अब केवल 30 अंश रह गया। तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ा दे तो ये रेखा हम कहेंगे किसमें हो गई? प्रथम पाद में। किसमें होगी? प्रथम पाद में होगी। एक माइनस वाला उदाहरण लेते हैं। -580 डिग्री के लिए अगर इसको हम ब्रेक करें तो -360 माइनस कितने 220, तो 360 का मतलब एक राउंड से हो जाता है। फिर 220 के लिए देखेंगे, क्योंकि ये माइनस का कोण है, पहले ही बताया गया। क्लॉकवाइज चलिए, नीचे क्लॉकवाइज चलना है, तो आप देखिए चलने पर ये हो गया पूरा एक राउंड, दिशा दिखा दी है मैंने। उसके बाद 220 और चलना है, ये हो गया 90, ये हो गया 180, कितने बचे? केवल 40। तो ये कहाँ पहुंच गए? पाद उसी क्रम में कि नहीं आएंगे, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आकर प्रथम द्वितीय। तो आंसर होगा इसका द्वितीय पाद। प्रिय छात्रों, अब हम कोणों का मापन देखेंगे। तो कोणों का मापन या तो अंश में करते हैं, जिसको डिग्री कहते हैं, या रेडियन में करते हैं। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में रेडियन को मूल मात्रक न मान के क्या माना गया? पूरक मात्रक माना गया है, जो कि आपकी एसआई प्रणाली में आता है। तो यदि अंश में मापन किया जाए तो याद रखना है, एक समकोण का मतलब 90 अंश, 90 डिग्री अंश। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट के लिए एक रेखा है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यदि रेडियन में मापन करें, कब करते हैं? जब वृत्तीय गति होती है। एक छोटा सा चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें ये वृत्तीय गति कर रहा है कण। तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है उसके लिए फॉर्मूला रहता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर कोण का जो मात्रक होगा रेडियन होगा, अंश नहीं। तो रेडियन में नापते हैं। तो जब रेडियन में नापते हैं तो हम, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पाई एक शब्द है जिसके लिए एक सूत्र बताया गया है कि वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, आर त्रिज्या है। वृत्त के व्यास 2r से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है? पाई आ जाता है। इस पाई का मान एक लंबा चौड़ा है। सुविधा के लिए लगभग पाई का मान जो है 3.1416 लिया गया है, और गणनाओं में तो हम 3.14 ही ले लेते हैं। तो यहाँ 4 स्थान तक आपको बताया गया है 3.1416 लगभग। अगर हम निकालें तो हम पाएंगे कि एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड लगभग। जब हम किसी को मापन में एक से अधिक इकाई पढ़ते हैं तो हमें उनके बीच का संबंध पता होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा, लंबाई का मात्रक मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है।
तो हमें इनके बीच का संबंध पता होता है कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से हम इन दोनों का एक संबंध निकाला जाए तो वो संबंध होता है पाई रेडियन बराबर 180 अंश। जैसे एक चक्कर पूरा 360 अंश का होता है तो हम क्या लेंगे 2 पाई रेडियन बराबर 360 अंश, जिसका सिंप्लीफाई रूप, जिसका सरल रूप क्या है पाई रेडियन बराबर 180 अंश। इस फॉर्मूले की मदद से अभी प्रश्नावली के अंदर कुछ प्रश्न करेंगे। कोण की माप अंशों में दी होगी, रेडियन में बदलो, रेडियन में दी होगी अंशों में बदलो। तो उसके लिए नियम बन गया कि अगर हम इसका उपयोग करें अंश को रेडियन में बदलने के लिए उसको पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। ये बात इस हिस्से स्पष्ट है क्योंकि 180 डिग्री बराबर है ये, इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180। नंबर 2, इसका उल्टा करना हो, रेडियन को अंश में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश है, इसलिए अगर पाई से डिवाइड करते हैं तो एक बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रिय छात्रों, अब हम अभ्यास प्रश्नावली 6 के प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्न कोणों को रेडियन में बदलो। 45 अंश, नंबर 2 120 अंश। 45 अंश बराबर अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि अंशों को रेडियन में बदलने के लिए उसको पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर 15 या 45, 15 15 15 30, 3 चौक 12 पाई बटे 4 रेडियन। दूसरा 120 अंश बराबर 120 गुणा पाई बटे 180। 0 0 कैंसिल कीजिए, 6 से काटिए, 6 2 12, 6 3 18, 2 पाई बटे 3 रेडियन। इसका दूसरा प्रश्न देखिए जो पहले वाले का विलोम है, पाई बटा 2 और पाई बटे 15 रेडियन को अंश में बदलिए। आंसर अभी बताया गया कि रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करें। ये थोड़ा सा आप अपने कॉमन सेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो पाई बटे 180 तो आप देखेंगे पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हमें 180 बटे पाई से गुणा करना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए, 90 अंश। इसी प्रकार से पाई बटे 15 रेडियन बराबर पाई बटे 15 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 15 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 15 का 15, 15 30, 12 अंश। मेरे छात्रों, प्रश्नावली 6 के में अभी 2 प्रश्न हमने हल किए हैं, 2 और हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी त्रिभुज का एक कोण पाई बटे 4 रेडियन, दूसरा पाई बटे 6 रेडियन है, तो तीसरे कोण का मान अंश में ज्ञात कीजिए। यहां हम आपको 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड देखिए, पहला कोण पाई बटे 4 रेडियन, रेडियन को अंश में बदला, 180 बटे पाई से गुणा किया, अभी ऊपर सवाल में किया है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से डिवाइड करिए, 45 अंश। इसी प्रकार दूसरा कोण बराबर आ गया 30 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से पहले दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, 180 डफी 45 प्लस 30 75, 105 अंश। एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश या पाई रेडियन होता है। तो ये भी कर सकते हैं आप कि पहले दिए हुए दोनों कोणों को जोड़ लें और उसको तीसरा कोण निकालने के लिए पाई में से घटा दें। मतलब इस प्रकार जो कोण प्राप्त होगा वो रेडियन में होगा, उस रेडियन को वापस हम अंश में बदल लेंगे। तो हम देखेंगे कि आंसर 105 डिग्री ही आ रहा है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। एक प्रश्न 4,
किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मीन्स रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का व्यास का आधा। यहां तो त्रिज्या ही पूछी गई है, इसलिए त्रिज्या रेडियस निकालना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऐसी स्थिति में जब वृत्तीय मोशन होता है तो हम कोण जो कि रेडियन में होता है उसका सूत्र रहता है चाप बटे त्रिज्या। तो यह ध्यान रखना होगा कि कोण हमें अंशों में दिया हुआ है तो पहले उसको रेडियन में तब्दील कीजिए, बदलिए। 60 डिग्री बराबर 60 इंटू पाई बटे 180 बराबर पाई बाई 3 रेडियन। अब हम इसको इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। कोण पाई बटे 3, चाप हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 बटे त्रिज्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 या 30 और बाद में पाई से भाग कर दीजिए। त्रिज्या बराबर 30 बटे पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 6 के समाप्त होती